नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से अपने मन की बात कार्यक्रम में त्योहारों के मौसम में स्थानीय उत्पादों की खरीद पर जोर देते हुए देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में सहयोग करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली पर स्थानीय उत्पादों की खरीद कर उनको बेचने वालों के जीवन को रोशन करें। श्री मोदी ने कहा, हर बार की तरह इस बार भी हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो, हम लोकल ही लेंगे। प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती के दिन दिल्ली में खादी की हुई रिकॉर्ड बिक्री पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि इस महीने खादी महोत्सव के दौरान खादी उत्पादों की बिक्री लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की रही। उन्होंने कहा कि खादी की बिक्री का मतलब है कि इसका लाभ शहरों व गांवों में उन लोगों तक पहुंचना है जो किसी न किसी तरह से खादी उत्पादों के निर्माण से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि देश के बुनकर, हस्तशिल्प कारीगर, किसानों और आयुर्वेदिक पौधों की पैदावार से जुड़े कुटीर उद्योग को इसका लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ने तीर्थाटन एवं भ्रमण के समय स्थानीय कारीगरों के उत्पाद खरीदने की अपील भी की। श्री मोदी ने कहा कि देशवासी कुछ ऐसे संदेश सोशल मीडिया पर साझा करें तो अन्य लोग भी स्थानीय उत्पादों की खरीद के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि गत 2.5 वर्ष से चल रहा ये महोत्सव अमृतकाल में इस महीने की 31 तारीख को संपन्न हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल को 580 से अधिक रजवाड़ों के देश में विलय के अतुलनीय योगदान के लिए याद किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी जयंती पर हर वर्ष मुख्य आयोजन गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किया जाता है। इस बार के आयोजन पर श्री मोदी ने कहा, दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपको याद होगा, मैंने पिछले दिनों देश के हर गांव से, हर घर से मिट्टी संग्रह करने का आग्रह किया था। हर घर से मिट्टी संग्रह करने के बाद उसे कलश में रखा गया और फिर अमृत कलश यात्राएं निकाली गई। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहां दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर मेरा युवा भारत नाम से एक राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव डाली जा रही है। उन्होंने युवाओं से mybharat.gov.in पर खुद को पंजीकृत करने और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए साइन अप करने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि इस संगठन से युवाओं को राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी 31 अक्टूबर को पुण्यतिथि है। उन्होंने अपने संबोधन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय का उल्लेख करते हुए तमिलनाडु की धरोहर से जुड़े 2 प्रेरक प्रयासों की चर्चा भी की। उन्होंने तमिल लेखक शिव शंकरी का जिक्र किया, जिन्होंने साहित्य से देश को एक धागे में पिरोने और जोड़ने की परियोजना को मूर्त रूप दिया। प्रधानमंत्री ने पैरा एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की अभूतपूर्व सफलता पर गर्व प्रकट करते हुए कहा कि इन खेलों में 111 पदक हासिल कर इतिहास रचा है। उन्होंने बर्लिन में हुई विश्व ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम द्वारा 75 स्वर्ण सहित कुल 200 पदक जीतने के लिए भारतीय खिलाड़ियों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष देश मीराबाई की 525वीं जयंती मना रहा है। श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मीराबाई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।